भले ही तेजस्वी यादव कुछ भी बिहार में दावा कर ले, लेकिन जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव का परिणाम जो सीमांचल से आया था उसमें तेजस्वी यादव यानी आरजेडी पार्टी फिसड्डी साबित हुई। जिस तरह से समय रहते कांग्रेस ने एएमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहचाना है, उसे काबिले तारीफ है, क्योंकि वो समय रहते कांग्रेस ने भांप लिया है कि आने वाला समय ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आरजेडी कांग्रेस और वाम दल को लग रहा है कि भैया अगर भाजपा को कोई पार्टी आने वाले समय में हराएगा तो वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सीमांचल में भाजपा का किला किसी पार्टी ने रोका तो वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो 5 सीटें जीतकर 2020 के विधानसभा चुनाव में इतिहास रच दिया। लेकिन उस समय भाजपा भी सदमे में आ गई कि ये कैसे हो गया। रहते भाजपा को समझ में है, जेडीयू को समझ में आ गया, लेकिन आरजेडी को समझ में नहीं आ रहा है, जो 18 विधानसभा सीट चुनाव सीमांचल में लड़ते हैं और जीतते हैं 1 विधानसभा सीट, वो भी धोखा से। तो वो इतने ईगो में है, लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू और भाजपा ये डरने लगे हैं सीमांचल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, और प्लस कांग्रेस भी। इसीलिए तो कांग्रेस अपने साथ गठबंधन में ऑल इंडिया मजलिस का सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी खबर देखनी होगी। मैं बात कर रहा हूं सीमांचल की। सीमांचल में जिस तरह 2020 के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए, नतीजे आए, सीमांचल में टोटल 24 विधानसभा सीट में से जिसमें से 9 विधानसभा सीट भाजपा जीते तो वहीं पे दूसरे नंबर पे, जी हाँ, 5 विधानसभा सीट जीते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। वहीं तीसरे नंबर पे जेडीयू 4 विधानसभा सीट जीते तो वहीं पे चौथे नंबर पे कांग्रेस 4 विधानसभा सीट जीते तो वहीं पे आरजेडी 1 विधानसभा सीट जीतकर फिसड्डी साबित हुई, और सीपीआईएमएल जो को 1 सीट मिला था तो वो 1 सीट जीतकर कहीं ना कहीं वो भी बरकरार रखा अपने मेंटेनेंस को, स्ट्राइक रेट को। लेकिन फिर भी इतना ईगो घमंड तेजस्वी यादव के अंदर है, जो भैया साफ वो सुनते नहीं है। उसको सब पार्टी चाहिए लेकिन एएमएम नहीं चाहिए, क्योंकि एएमएम उसको पता नहीं अछूत लगता है। लेकिन समय रहते जिस तरह राहुल गांधी ने पहचाना है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पावर सीमांचल में क्या है, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। बीते दिनों आरजेडी द्वारा एएमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। आज उसी का मैं आईना दिखाऊंगा, और सीमांचल में आरजेडी क्या है और मजलिस क्या है वो मैं आज बताने वाला हूं। आपको बता दूं कि सीमांचल में 4 लोकसभा की सीट है, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, और ये चारों लोकसभा सीट को हम मिला दे तो टोटल 24 विधानसभा की सीटें हैं। और उस 24 विधानसभा सीट में जो 2020 के नतीजे आए वो रातों रात हिंदुस्तान में एक तहलका मचा दिया था। इस तरह से सीमांचल में भाजपा ने 9 विधानसभा सीट जीते तो वहीं पे दूसरे नंबर पे, जी हां, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 सीट जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं पे 4 विधानसभा की सीट जेडीयू जीते तो 4 कांग्रेस जीती, और 1 पे अपने आप को बड़े बड़े दावा करते हैं, बड़ी पार्टी बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि वैसे साहब कहीं से लड़े, हम लड़ने जाते हैं। जी हाँ, उसकी पार्टी मात्र 1 सीट पे ही सिमट गई। इसीलिए लोग कहते हैं कि दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। और आज 2020 की अपेक्षा 2025 में जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जी हाँ राजनीतिक कद बढ़ा है, जिस तरह रुझान बढ़ा है ओवैसी साहब के प्रति, वो तो समय रहते कांग्रेस ने समझ लिया है। जिस तरह से कांग्रेस भी लड़ा था विधानसभा चुनाव 2020 में, जेडीयू भी लड़ी थी और 4-4 सीट पे सिमट गए, और अपने आप को बड़े बड़े दावा करने वाले आरजेडी मात्र 1 सीट पे सिमट गए। जो वहीं पे सीपीआईएमएल को 1 सीट मिला वो अपना निकाल लिए। मैं बात इसलिए करना जरूरी समझा हूं कि जिस तरह से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है गुजरात में, और कांग्रेस ने साफ समझ गया, समय रहते पहचान गया। काश ये समय रहते अगर तेजस्वी यादव की आंखें खुल जाती, या अभी भी वक्त नहीं गया है, अगर खुली हुई है तो समय रहते ही एएमएम को यानी ऑल इंडिया मजलिस को गले लगा लेना चाहिए उसको। भले ही 5 विधायक एएमएम के जीते, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर पे जीते, पतंग छाप के निशान पर जीते, लेकिन 4 वो बदल गए, 4 आरजेडी में चले गए। उससे आरजेडी को लगता है कि हमारा सीमांचल में भी वोट बैंक आ गया है, तो ये आरजेडी की भ्रम है। अब तो इस बार ये भी कहा जा रहा है, जिस तरह से सीमांचल की जनता में रोष है, उसका साफ साफ कहना है कि जो भी 1 विधानसभा सीट वो ठाकुरगंज से जीते हैं, इस बार वो भी नहीं वो जीतने वाले हैं। जिस तरह किशनगंज विधानसभा सीट पे कांग्रेस के विधायक जीते, उसमें भी ओवैसी साहब के जो कैंडिडेट थे वो पानी पिला दिया। इसीलिए कांग्रेस समय रहते एएमएम को सीमांचल में पहचान गया है कि अगर कांग्रेस यही चाहती कि अगर हम एएमएम को अपने साथ रखते हैं तो हमें सीमांचल में ही नहीं बहुत जगह फायदा होने वाला है। और इसीलिए तीसरा मोर्चा की जो बात करता है राहुल गांधी, वो बिल्कुल सही बोलता है, क्योंकि जिस तरह से आरजेडी अपने घमंड में, ईगो में चूर है, वो किसी को महत्व नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है कि इस बार जनता का एक तरफा रुझान है, क्योंकि नीतीश कुमार से मोह भंग हो गया तो जाएगा कहां जनता, इस बार हमें वोट तो देगा ही देगा। लेकिन
कहीं ना कहीं ये तेजस्वी यादव को आभास होना चाहिए, अगर इस ईगो घमंड में है कि वो सत्ता में आने वाली है, ये 25 क्या अगले 30-35 में भी नहीं आने वाली है। अगर यही हाल रहा तो कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि भैया जो कुछ दल है उसको आप क्यों बाहरी करते हो, उसको भी अपने साथ ले लो। और कांग्रेस का जो मिशन है वाकई में साफ साफ अब कांग्रेस को भी एहसास हो गया है कि ऑल इंडिया मजलिस की ताकत क्या है सीमांचल में। और जिस तरह से अभी तिरहुत में राणा रंजीत साहब अपना दबदबा और जिस तरह से इतनी तेजी से जो तिरहुत में रुझान लाया है, मिथिलांचल में लाया है, उसका मगध में क्षेत्र में आया है, उससे तो साफ ये संकेत मिल रहा है कि मजलिस अब पूरे बिहार में मजबूत है और मजबूती के साथ 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जिस तरह इस बार सीमांचल से जो खबर आ रही है, जो कहा जा रहा है कि इस बार सीमांचल में जी हां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अच्छी खासी सीट आने वाली है। लेकिन ये दाद देना पड़ेगा आपको पप्पू यादव का प्लस कांग्रेस को कि समय रहते उन्होंने मजलिस को पहचाना। ये मैं बार बार क्यों कहता हूं, क्योंकि अब कांग्रेस का एक ही कहना है कि अगर हम मजलिस के साथ गठबंधन करते हैं, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वैसी साहब के साथ गठबंधन करते, वैसे भी अब तेलंगाना में छुपा नहीं किसी से कि कैसे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब समर्थन देते, ओवैसी साहब के 7 एमएलए हैं जो कांग्रेस को समर्थन देते और अच्छी खासी तेलंगाना में सरकार चल रही है। और इसीलिए साफ साफ यहां भी कहना है बिहार में कि अब 2025 में जिसकी भी सरकार बने, लेकिन बिना एमएम के गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। जिस तरह से अख्तरुल इमाम साहब मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से राणा रंजीत साहब मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से आदिल हसन साहब मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से सुनील पासवान सिवान में मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से जाले में जी फैजल रहमान मेहनत कर रहे हैं, वकार सिद्दीकी मेहनत कर रहे हैं, मतलब इनके तमाम जो नेता है, उसके बाद शमीमुल हक साहब जिस तरह पूर्वी चंपारण में मेहनत कर रहे हैं, इससे साफ दिख रहा है और जो विरोधी पार्टी है उसको भी लग रहा है, नेता को जो विधानसभा के नेता है उनको लग रहा है कि एमएम को साथ लेना चाहिए। लेकिन आरजेडी के जो मेन मुखिया है तेजस्वी यादव, उनको लगता है कि हम शायद ऑल इंडिया मजलिस को अपने गठबंधन में ले लेंगे तो हम छुआ जाएंगे। जी हाँ, छुआ जाएंगे, इसीलिए वो। लेकिन खैर कांग्रेस पहचान गई है, कांग्रेस साफ साफ मन बना ली है कि तीसरा फ्रंट होगा। बाकी कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा कि भैया क्या होने वाला है तेजस्वी यादव के साथ। जिस तरह से मुकेश सहनी भी तेजस्वी यादव का साथ छोड़ने जा रहा है, बस बच जाएगा अकेला तो आरजेडी। और आरजेडी को बस यही घमंड है कि माई समीकरण हमारे साथ है तो जाएगा कहाँ। बाकी इस बार जिस तरह से नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है, जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल में जो भी मतलब कि नेता है नीतीश कुमार के, मुस्लिम भाई सब छोड़ के जेडीयू भाग रहे हैं। लेकिन संजोग ये है, गरीमत ये है कि जो भी जेडीयू या एलजेपी आर छोड़ के जा रहे हैं मुस्लिम भाई, वो या तो कांग्रेस में जा रहे हैं या तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जा रहे हैं। उसमें का जो भी नेता है वो आरजेडी में नहीं जा रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये भी आरजेडी को मलाल है। और खासकर सीमांचल की जनता में जिस तरह आरजेडी के प्रति जो रोष है, क्योंकि जिस तरह जो 4 विधायक को आरजेडी ने खरीदा, उसी दिन उसका आरजेडी के लाइफ का सबसे बड़ी गलती था। और सीमांचल के लोगों का रुझान जो है वो ओवैसी साहब की तरफ काफी ज्यादा है, ये समय रहते कांग्रेस पहचान चुकी है। और जैसे कांग्रेस का तीसरा फ्रंट आता है तो इस बार एमएम और कांग्रेस प्लस एएसपी, उसके बाद वाम दल, मुकेश सहनी भी हो सकता है। जी हाँ, और ये सब जब एक गठबंधन बनेगी तो वाकई में ये आरजेडी से काफी ज्यादा मजबूत गठबंधन होगी। और लोग विकल्प की जरूरत भी है, क्योंकि लोग आरजेडी को भी देख चुका है और जेडीयू गठबंधन को भी देख चुका है। विशेष ये तो समय आने पे पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस तरह समय रहते हुए राहुल गांधी ने एमएम यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब को, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहचान लिया है, भांप लिया है उनका नजरिया कि इस बार क्या होने वाला है, इस पे आप लोगों का क्या कमेंट राय विचार है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दिखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।